गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम बात करते हैं आपकी फील्ड प्रॉपर्टी के बारे में। तो बच्चों बेस्ड ऑन द, यहाँ लिखा है फील्ड प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द डेटा टाइप अ फील्ड इन द एम एस एक्सेस कैन डिफरेंट प्रॉपर्टी। डेटा टाइप का मतलब ये हो बच्चों कि जो हम फॉर्म बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, तो जो उसका हर एक सेल होगा, उस सेल में जो जो आप भरना चाहते हो वो किस टाइप का डेटा, पहले तो ये आप सेलेक्ट करोगे इसमें किस टाइप का डेटा भरें। टेक्स्ट टाइप का भरें कि आपका नंबर टाइप का भरें, ठीक है, कि आपका सिंबल टाइप का भरें, किस टाइप का आपका डेटा भरना चाहते हो वो तो पहले आप सिलेक्ट करोगे ना, वो डेटा टाइप। ठीक है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको वीडियो इसका भी, लैपटॉप में आपको दिखा दे रहा हूँ। दूसरा चीज़ है प्रॉपर्टी फील्ड हैव द डिपेंड ऑन द डेटा टाइप। ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टी भी तो डिपेंड करेगी। अब उसमें जैसे कहा ना कि सर 255 कैरेक्टर टेक्स्ट के लिए होता है, तो वो तो मेरे लिए है, लेकिन मैं चाहूंगा तो बच्चों उसको मैं और कम कर सकता हूँ। मैं अपने हिसाब से अरेंज कर सकता हूँ, मैं 40, 20, 30, 50 ये सब लगा सकता हूँ, सेटिंग कर सकता हूँ। मेरे पास वो प्रॉपर्टी जैसे कि फाइल साइज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर वो नंबर है बच्चों, ठीक है, तो उस नंबर को क्या लगाएं, डेसिमल नंबर रहे कि वो टेक्स्ट रहे, किस टाइप का उसमें डेटा हम भर सकते हैं, ये भी चीज़ है। आपने तो टेक्स्ट नंबर लगा दिया, उसमें वैलिडेशन लगा दिया, उसमें वैलिडेशन, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, रिक्वायर्ड होता है ना, जब फॉर्म भरने जाते हो तो पता नहीं ये मैंडेटरी है, इसको भरिए, नहीं भरेंगे तब आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। देखते हैं ना, कभी कभी होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, हर एक डेटाबेस में सेटिंग कर सकते हैं। हर एक टेक्स्ट पहले सेलेक्ट कर देंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट के बाद जैसे यहाँ पे मान लो हम बात कर रहे हैं फाइल साइज की। ठीक है, कि जैसे कि टेक्स्ट में 255 कैरेक्टर हमको देने के लिए ये बोलता है कि आप इतने कैरेक्टर भर सकते हो। अगर मैं चाहूँगा तो फाइल साइज में जाकर के उसकी प्रॉपर्टी में जाकर उसकी सेटिंग कर सकता हूँ, मैं 50 कैरेक्टर कर सकता हूँ, इस कैरेक्टर से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको 30, 20, 10 जो चाहे वो कर सकता हूँ। समझा ना, यहाँ से मैं सेटिंग कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही आपका कैप्शन आता है। कैप्शन का मतलब क्या है कि उस फील्ड का नाम क्या देना चाहते हो, उस फील्ड का एक नाम फिक्स करो। जैसे कि एक स्टूडेंट नेम का है तो उसका नाम तो फिक्स कर दो, ये स्टूडेंट नेम है ब्लॉक, ताकि कोई बाद में मुझे अगर जाके फिर से ढूंढना पड़े कि ये फील्ड किस चीज़ के लिए बनाई गई थी, तो वो पता चले कि हाँ इस फील्ड नेम स्टूडेंट नेम है। जैसे आप कभी कभी फॉर्म में देखते हो ना, तो फॉर्म में लिखा होता है, फॉर्म के अंदर क्या लिखा होता है, स्टूडेंट नेम। जो फील्ड होती है, फील्ड के अंदर तो कभी कभी भरने जाते हो तो स्टूडेंट नेम लिखा होता है, तो जैसे उस पर क्लिक कर तो स्टूडेंट नेम हट जाता है, अपने आप हटा ना। तो वो कैप्शन लगाने के लिए, अगर मुझे कैप्शन लगाने हैं तो कैप्शन लगाने के लिए फील्ड उसके प्रॉपर्टी में जा करके, उसके प्रॉपर्टी में जाके हम कैप्शन लगा सकते हैं। उसके फील्ड में दिख सकता है, जो हम कैप्शन में लिखेंगे उसके फील्ड में वो दिखेगा, लेकिन वो वर्चुअली रहेगा। जैसे उसके अंदर क्लिक करोगे वो हट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब बच्चों जैसे कि मान लो मुझे डेट भरना होता है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू लगा सकता हूं, मतलब कि वो करेंट डेट ऑटोमेटिक अपने आप सबमिट कर ले, मुझे डेट एंट्री करने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैं आज एक इवेंट को रजिस्टर कर रहा हूं तो वो अपने आप आज का डेट ले ले। तो मुझे अगर कोई चीज़ वैल्यू को डिफॉल्ट ले, जैसे मेल फीमेल, तो वो ऑटोमेटिकली मेल ले ले। अगर मैं डिफॉल्ट, तो वहां पे प्रॉपर्टी में जाके हम उसमें सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें करेंगे डेट में करें तो डिफॉल्ट कर सकते हैं कि आज का डेट ले, इसके पहले का डेट ना ले, आज का डेट तुरंत ले ले। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब अपने आप पहले से भरा हुआ है, बस अगर उसमें कुछ गलत है तो अपना सही कर लो, अगर नहीं सही करना है तो कोई बात नहीं, वही वैल्यू रहने दो। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है, अब मैंडेटरी, ये इसमें आपको अगर नेम भरना है तो उसमें पूरा नेम भरिए। ठीक है, आप अपना नेम भरिए। अब जैसे क्या होता है कि आपका पूछ देता है आपका फ़ोन नंबर, तो आप फ़ोन नंबर फिल कर देते हो। आपका पूछा आप मेल है फीमेल, मेल फीमेल भर दिए। ठीक है, आपसे बोला अदर नंबर, अदर नंबर भी मैंडेटरी नहीं करता है, लेकिन इनके मैंडेटरी है। अगर आप जब तक फ़ोन नंबर भरोगे नहीं तब तक आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, तब तक आप सबमिट कर ही नहीं पाओगे। होगा ना, तो वो क्या था, वो रिक्वायर्ड है, वो मैंडेटरी है। जब तक उसको आप फिल नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ नहीं देंगे। तो उसकी सेटिंग कहाँ से करेंगे, हम लोग प्रॉपर्टी में जाके ये लगा सकते हैं कि हाँ ये मेरे रिक्वायर्ड है, यस यस। मैं भी एक आध दो करके दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, अगली फील्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, अगली फील्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट है तुम्हारा वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल का मतलब ये है कि मुझे वैलिड करना है कि
इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुझे मान लो नंबर फिल करना है, तो मैं चाहता हूँ नंबर 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो। ये नहीं कि -1 -2 -5 हम एंट्री करें, तो ये हमको हटाना है, ये नहीं किसी को एंट्री करने देना है। ठीक है, तो इसको वैलिड करने के लिए हम क्या करेंगे, वैलिडेशन रूल में जाकर के एक वैल्यू लिख देंगे। यहाँ हमको मान लो डेट डालना है, तो मैं चाह रहा हूँ जैसे कि मुझे शेड्यूल बनाना है क्लास का, तो मैं बैक डेट पर शेड्यूल तो बनाऊंगा नहीं। अब मैं कल का डेट डाल के शेड्यूल बनाऊंगा नहीं। ठीक है, अगर मैं मान लो आप 25 डाल करके, मैं 26 डाल करके आज तुम्हारा शेड्यूल बनाऊँ, ठीक है, या मैं 24 डाल के शेड्यूल बनाऊँ, तो ले लेगा ना। अगर मैं वैलिडेशन लगाऊँ तो मुझे वैलिडेशन लगाना पड़ेगा कि ये जो पीछे का डेट है वो ना ले। उसको कैसे करते हैं वो अभी आपको वीडियो में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वैलिडेशन टेक्स्ट। जैसे क्या होता है कि मैंने लगा दिया और किसी ने मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू डेट लगा दिया, यानी कि डेट जो होना चाहिए आज का होना चाहिए, आज से कल का होना चाहिए, बैक डेट का नहीं होना चाहिए। जो भी हो आज प्रेजेंट और आज टुमारो वाला होना चाहिए, टुमारो के बाद का होना चाहिए। इसके पहले करेंगे तो एरर शो होना चाहिए। तो एरर शो करने के लिए कौन सा टेक्स्ट दिखाना चाहते हो? ठीक है, तो मान लो हम कहोगे इनवैलिड डेट, मैं ये लिखना चाहता हूं इनवैलिड डेट। तो इनवैलिड डेट के लिए मुझे कोई ना कोई टेक्स्ट लिखना पड़े, जैसे यहां लिखा इनकरेक्ट एंट्री, ये भी लिखवा सकते हैं। तो वो एक वैलिडेशन टेक्स्ट में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बस समझ में आ रहा है ना? मतलब वैलिडेशन टेक्स्ट, वैलिड रूल्स, ठीक है, रिक्वायर्ड, और आपका फील्ड साइज, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, ये सब फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर करते हैं। पहले तो सेलेक्ट करते हैं कि इसमें डेटा किस टाइप का भरना है, और जब डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग उसमें वैलिड लगाते हैं, वैलिडेशन रूल लगाते हैं, वैलिड टेक्स्ट लगाते हैं, उसका रिक्वायर्ड करते हैं, उसमें कितना टेक्स्ट भरना है उसका वो फिक्स करते हैं। समझ गया ना? अच्छा, ठीक है, ये सब करेंगे कैसे? ये मैं जो अभी प्रॉपर्टी साइज बता रहा हूँ, फील्ड प्रॉपर्टी साइज कि फील्ड प्रॉपर्टी में क्या क्या सेटिंग करना है, तो ये सारा सेटिंग करने जाएंगे कैसे? तो पहले देखो, आपको डेटाबेस में एक ऑप्शन में, ठीक है, आप जाएंगे डेटा MS एक्सेस डेटाबेस में जाएंगे, तो आपको बच्चों डेटा सीट करके, ठीक है, एक डेटा सीट करके मीनू मिलेगा। डेटा सीट मीनू कैसा मिलेगा? डेटा सीट मीनू होगा। उस डेटा सीट मीनू में जाओगे तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग में ही एक व्यूज बटन होगा। उस व्यूज बटन पे क्लिक करने पे दो ऑप्शन आते हैं, एक डेटा व्यूज आता है, एक डिजाइन व्यू आता है। तो डेटा व्यूज करोगे तो जैसे एक नॉर्मल दिखता है टेबल वैसा दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप डिजाइन व्यू करोगे तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। देखिए डायग्राम अगर दिख रहा होगा बच्चों आपको, तो डायग्राम में आप देखिए, एक तो ऐसे दिखेगा, एक आपको क्या दिखेगा, एक तो ऐसे दिखेगा, टेबल देखो, यहाँ टेबल दिख रहा है पूरा क्लियर, और एक क्या दिखेगा, ऊपर टेबल रहेगा, ऊपर आपका पूरा जो वैल्यू डाले वो वैल्यू रहेगी, और उसके नीचे उसकी प्रॉपर्टी जहां हम लोग सेटिंग करते हैं। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूं आपको। पेज नंबर इधर आइए, ये देखिए, ये जो है बच्चों, ये है तुम्हारा डिजाइन व्यू, इसको डिजाइन व्यू बोलते हैं। ठीक है, ये डिजाइन व्यू है। तो मैं अभी मैं दिखा भी दूंगा, ये डिजाइन व्यू है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी सेटिंग डिजाइन व्यू में होगी। जो मैंने अभी कहा ना कि वैलिड रूल लगाना है, रिक्वायर्ड लगाना है, फील्ड की साइज चेंज करनी है, तो ये सब डिजाइन व्यू में हम कर लेंगे। और डेटा शीट में सिर्फ तो आपको दिखेगा कि आपने टेबल में क्या क्या एंट्री किया है, क्या एडिट करना है, वो चीजें वो नॉर्मल कर लोगे, लेकिन आपको फील्ड साइज में क्या एडिट करना है वो डिजाइन व्यू पे क्लिक करने पे होगा। ठीक है, तो हम लोग करके देखें, करके देखा जाए, चलिए उसको हम लोग आज करके देखते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? क्लियर बच्चों? आते हैं हम तुमको अब दिखाते हैं आज। ठीक है, ये है आपका, ठीक है, MS एक्सेस, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है MS एक्सेस। ओके, अब इस MS एक्सेस में मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, ID, जैसे मैं ID डाल देता हूँ 12, एक मिनट एंट्री डालना है, ID मैंने डाल दिया 12, सॉरी ID 1 है, और मैंने यहाँ कोई नेम डाल दिया, टाइटल डाल दिया, यहाँ स्टार्टिंग टाइम है। ठीक है,
तो यहाँ से टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हो, 1 मिनट, यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो 27 2 डेज। ठीक है, मैं इन टाइम डाल देता हूँ, इन टाइम मैं 29 डाल देता हूँ, लोकेशन मैं डाल देता हूँ XYZ जो भी है, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ऐड न्यू फील्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना ही चाहिए था। हो गया। अब ऐसे नेक्स्ट करके है, तो मुझे जो ये फील्ड प्रॉपर्टी जो 1 है, इस 1 में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आईडी क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। यानी मैं मान लो यहाँ पे आते हैं टाइटल में, ये टाइटल जो है बच्चों ये टेक्स्ट टाइप का है, ये टाइटल क्या है, टेक्स्ट टाइप का। तो हम लोग चलेंगे डेटा शीट व्यू में, हम पहले कहाँ क्लिक करेंगे, डेटा शीट व्यू में क्लिक करेंगे। डेटा शीट व्यू में आए, ठीक है बच्चों, तो हम इसमें व्यू, यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ ऑप्शन व्यूज दिखा रहा होगा आपको, 1 मिनट, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, मैं दिखा देता हूँ, तो सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, ये जो है ये व्यूज है, दिख रहा है ना। इस वाले पे क्लिक करेंगे तो देखो ऑप्शन खुल गया, डेटा शीट व्यू आ गया, डिजाइन व्यू आ गया, पाइवोटेड चार्ट आ गया, पाइवोटेड व्यू आ गया। तो हम तो चार्ट तो बनाया नहीं है, तो हमको देखो डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। तो अगर डेटा शीट व्यू क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा जैसे दिख रहा है। अगर आप डिजाइन व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको देखो ये दिख गया, यानी आपने जो जो क्रिएट किया था, टाइटल, स्टार्ट टाइम, इन टाइम, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, अटैचमेंट, ऑटो नंबर, टेक्स्ट, डेट, वो सारा कुछ यहाँ देखो, ये सारा डेटा टाइप है, देख रहे हो ना। ये देखो, ये तुम्हारा फील्ड का नेम है, और उसमें क्या क्या, जैसे इसमें आईडी में क्या, आईडी में कोई भी नंबर चलेगा। टाइटल में क्या आपने डालना है, टाइटल में अपने डेटा टाइप टेक्स्ट चूज किया है, टाइटल में डेटा टाइप क्या चूज किया है, टेक्स्ट चूज किया है। क्या नाम है इसमें, स्टार्ट टाइम में आपने डेट और टाइम चूज किया है। ठीक है, इंड टाइम में डेट और टाइम चूज किया है, लोकेशन में टेक्स्ट चूज किया है, डिस्क्रिप्शन में मेमो चूज किया है, अटैचमेंट में, ठीक है, अटैचमेंट चूज किया है। अब ये सब का ये हो रहा है डेटा टाइप, कहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो इसको देखने के लिए हम थोड़ा यहाँ चलते हैं क्रिएट में। ठीक है, अब क्रिएट में नहीं, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल, 1 मिनट, कहाँ चला गया जी, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन व्यू, इसका व्यू पहले चेंज करता हूँ, डेटा सेट व्यू। ठीक, अब देखिए इसको डिजाइन का ये वो क्या नाम है, डेटा शीट व्यू है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। मान लो मैं चाहता हूँ ये आईडी, मैं आईडी में किस आईडी में, देखो यहाँ ऑटो नंबर लिखा है ना, मैं इसको चाहूँगा तो चेंज कर दूंगा। मैं चाहता हूँ इसमें आईडी में ना हो करके मैं इसको नंबर डाल दूँ, क्या इसमें लिख दूँ, नंबर, या मैं ऑटो नंबर ना सेलेक्ट करके क्या करें, नंबर सेलेक्ट कर लिया। या नहीं, अगर मैं चाहता हूँ डेट और टाइम, तो मैं यहाँ डेट और टाइम सेलेक्ट करूँगा। देखो अब यहाँ डेट और टाइम फिल करने के लिए बोल रहा है, हो गया ना। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि आपको टेक्स्ट चाहिए, मेमो चाहिए, नंबर चाहिए, किस टाइप का आप डेटा चाहते हो, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये बात समझ में है ना। तो आपको डेटा टाइप सेलेक्ट करें, डेटा टाइप यहाँ से फील्ड में क्लिक करके, और यहाँ से डेटा टाइप चेंज कर लीजिए अपना, यस और नो, करेंसी, डेटा टाइम, नंबर, हाइपर लिंक, अटैचमेंट, OLE ऑब्जेक्ट, आपको जो भी चीज़ है यहाँ से आप डेटा टाइप सेलेक्ट कर लो। हो गया ना। अब हम बात करते हैं फील्ड प्रॉपर्टी पे, ये तो हम लोग बता दिए। अब आते हैं डिजाइन व्यू में। ठीक है, हम डिजाइन व्यू में चलते हैं और फील्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब देखो मान लो मैं आता हूँ टाइटल पे, टाइटल टेक्स्ट वाला था ना, और टेक्स्ट में आपको बताया गया था 255 कैरेक्टर्स मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी सेटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे नीचे, देखो ये फील्ड प्रॉपर्टी दिया है, दिख रहा है बच्चों, ये फील्ड प्रॉपर्टी है। और फील्ड प्रॉपर्टी के आपके फील्ड प्रॉपर्टी के, 1 मिनट वेट, जस्ट वेट, व्हाट इज दिस, सेम क्वालिटीज, चलिए ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपने चीज़ में, देखिए। ठीक है, तो ये आपका बच्चों, स्क्रीन क्लियर है ना, क्लियर है, चलिए। तो ये आपका देखिए यहाँ पे आते हैं फील्ड प्रॉपर्टी में जनरल और एक लुकअप है।
एक लुकअप है, एक जनरल। तो जनरल टैब में जा करके देखेंगे तो जनरल टैब में मुझे क्या करना है, जनरल टैब में मैंने ऊपर सेलेक्ट किया था टाइटल। तो टाइटल में आप टाइटल में कैप्शन डालना चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू करना चाहते हो कि वैलिडेशन रूल लगाना चाहते हो। जैसे यहाँ पे इस टाइटल में मेरा कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड है, अगर ये फील्ड नहीं फिल करोगे तो आपका आपका सबमिट बटन क्लिक नहीं करना सकते। आप सबमिट बटन क्लिक करोगे तो ये सबमिट नहीं होगा, तब तक फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप इसको फिल नहीं करोगे टाइटल। तो मैंने यहाँ देखो यस लगा दिया है, ठीक है। इसका अलाउ लेंथ, तो लेंथ कोई अलाउ नहीं किया गया, नो है। इंडेक्सिंग नो है, ठीक है। कंपेरिजन यस है। IMI मोड नो कंट्रोल, IMI से, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी दिया है। अब मैं अगर यहाँ कैप्शन कर दूँ, यहाँ कैप्शन में मैं लिख देता हूँ, मैं कैप्शन में लिख देता हूँ बच्चों नेम, कैप्शन में मैं लिख देता हूँ नेम। अब जब मैं नेम करूँगा, ठीक है, जिसको ओके कर दूंगा, अब ये देखो ओके हो गया, ठीक है। तो जैसे मैं अब थोड़ा सा वहाँ डेटा शीट व्यू में जाता हूँ, डेटा शीट व्यू में जाइए, देखिएगा अब आपको दिखाई देगा, जस्ट वेट, ओके, यस यस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसका जो कैप्शन है बच्चों, इसका जो कैप्शन है ये है नेम के लिए, ये जो इसको कैप्शन है बच्चों ये है इसके नेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ टेक्स्ट की वैल्यू है, तो मतलब आपको, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको, ओके, ठीक है। यहाँ से फिर आते हैं डेटा शीट व्यू, तो मैं ना टेबल 3 सेव तो है, दिक्कत क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं डिज़ाइन व्यू में, हम डिज़ाइन व्यू, ठीक है, आ गए। समझ आ गया ना। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हमको चेंज करनी है वो चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कैप्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो इधर आके सेंड करिए, इधर वैल्यू भी दिया है, फिल्टर है, ऑर्डर है, लिंक है, ठीक है, ऑर्डर है, फिल्टर है, वैलिड रूल है, वैलिड टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें। जैसे मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, वैलिडेशन रूल में मैंने यहाँ कुछ वैलिडेशन टेक्स्ट लगा दिया, बोल दिया इनकरेक्ट, मैंने क्या लिख दिया, इनकरेक्ट लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, इनकरेक्ट लिख दिया। और इनकरेक्ट लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसको ओके किया, ठीक है। और ओके करने के बाद जैसे ही आप फिर डिज़ाइन व्यू में जाओगे, डिज़ाइन व्यू में जाइए, डेटा शीट व्यू में जाइए, ठीक है। और डेटा शीट व्यू में अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कुछ मान लो मैंने यहाँ पे आपको नंबर लिख दिया और नंबर लिख के ओके किया, ठीक है। या नंबर तो राइट हो गया, लेकिन जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको एरर शो करेगा। क्या एरर शो करेगा, मैंने यहाँ पे वैलिडेशन रूल नहीं लगाया, एक गलती कर दिया थोड़ा सा मैंने, ठीक है। यहाँ पे वैलिडेशन रूल लगाना था, यहाँ पे आपको वैलिडेशन रूल में कुछ लिखना था, एक मिनट मैं ऑप्शन लगाता हूँ, टेबल फंक्शन डिटेल आईडी वैल्यू 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 वैल्यू, टाइटल, टाइटल में मैं लिख देता हूँ ओके, ठीक है। तो डिज़ाइन व्यू में आते हैं हम लोग, डिज़ाइन व्यू यहाँ पे भी लिया कि नहीं लिया, देखिए नल, इंडेक्स प्राइमरी की कैन नॉट बी कंटेन द नल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कुछ एरर शो करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि फील्ड प्रॉपर्टी कैसे चेंज करोगे, फिर सुन लो। आप जो भी फील्ड प्रॉपर्टी पढ़े हो, जो आपको बताएं वैलिडेशन रूल लगाना है, डेट और टाइम लगाना है, तो क्या करोगे, आप डेटा शीट में जाओगे, डेटा शीट में यूज बटन दिया है, और यूज बटन में जा करके डिजाइन व्यू क्लिक करोगे, और डिजाइन व्यू जैसे क्लिक करोगे, एक मिनट, एक मिनट, ये इधर हो गया, ठीक है। चलिए डिजाइन व्यू में चलिए, आप डिजाइन व्यू में जा करके क्या करोगे, यहाँ जनरल में, जनरल टैब में जा करके किसी प्रॉपर्टी की, जैसे मैं यहाँ पे टाइटल का, यहाँ इंड टाइम का, यहाँ से मैं सेटिंग कर सकता हूँ। इधर भी आपका प्रॉपर्टी सीट है, इधर से भी आप सेटिंग कर सकते हो, समझ ना। तो आप वैलिडेशन लगा सकते हो, आप रिक्वायर्ड कर सकते हो, सारी सेटिंग यहाँ करते हो। हम लोग बाद में सीखेंगे ये कैसे कैसे सेटिंग करते हैं। एक एक हम लोग डेटाबेस बनाएंगे और उस डेटाबेस पे सारी प्रॉपर्टी हम लोग करेक्ट करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। और मैंने कल प्राइमरी की के बारे में बात किया था, देखो ये प्राइमरी की है, जब किसी को ज्वाइंट करना होता है टेबल्स को, तो ये प्राइमरी की, इसी की के थ्रू हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग बात करेंगे, ठीक है।
तब वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग ये टेबल बना डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस में ये सारे रूल लगाएंगे, ये सारी प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी समझ में आ गई? कैसे करते हैं? डिजाइन व्यूज में जाना है, व्यूज में जाना है, डिजाइन व्यू और डेटा सीट व्यू और डिजाइन व्यू में जाकर के ये सारी प्रॉपर्टी जी चेंज होती हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया? तो आज के इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे। ओके, नहीं तो आपको एक बार और देख लीजिए। जैसे मैं आईडी चलता हूँ, आईडी वाले फील्ड में देखिए इनपुट मार्क्स, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिड रूल, वैलिडेशन रूल रिक्वायर्ड। इधर भी आपको देखिए, इधर भी आपको दिया है ये सारा, क्या भरना चाहते हैं, ऑटो है, डेटा सीट नंबर। यहाँ से मतलब आपको जो प्रॉपर्टी चेंज करनी है वो करेंगे हम लोग। कल हम लोग एग्जाम्पल लेके सीखेंगे। ठीक है, एक टेबल बनाना पड़ेगा मुझे, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। उस डेटाबेस बना करके हम लोग कल सीखेंगे कैसे कैसे हम लोग फील्ड प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, कैसे हम लोग मैंडेटरी लगाते हैं। ठीक है, कैसे इसमें कैप्शन लगा देंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग लगा के कल सीखेंगे। ठीक है बच्चों, बस आज समझ में आ गया? तो आज का था यही कि डेटा सीट व्यू कैसे होता है, आपका डिज़ाइन व्यू कैसे देखा जाता है, कैसे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। ठीक है, फील्ड की प्रॉपर्टी कैसे चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, देन आज इतना ही, बाय बाय। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अब।